और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र। बीजेपी ने गुजरात की जनता से किए हैं कई वायदे। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा। तो संकल्प पत्र में युवाओं, किसानों और महिलाओं का रखा गया ध्यान। तो गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जनता से क्या क्या वायदे किए हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। गुजरात में 5 साल में 20 लाख रोजगार देने का वायदा किया गया। इसके साथ ही 2 सी फूड पार्क बनाए जाएंगे। तो वहीं सिंचाई के लिए 25,000 करोड़ का प्रावधान। महिलाओं को 5 सालों में 1 लाख रोजगार देंगे। यूसीसी कमेटी की सिफारिशों को लागू करेंगे। कि तो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़ रुपए असामाजिक तत्वों से वसूलेंगे। कानून लाएंगे। तो देवभूमि द्वारका कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। तो वहीं गौशालाओं के लिए 500 करोड़ रुपए, 1,000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई स्थापित। मजदूरों को क्रेडिट कार्ड और 2 लाख तक का लोन। 20,000 सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट बनाएंगे। 3 सिविल मेडिसिटी और 2 एम्स जैसे संस्था बनाएंगे। तो गुजरात के लिए बीजेपी के द्वारा यह संकल्प पत्र जारी किया गया, जिसमें कई सारे जनता से वायदे किए गए। सिंचाई के लिए 25,000 करोड़ का प्रावधान का वायदा किया गया। इसके साथ ही महिलाओं को 5 सालों में 1 लाख रोजगार देने का वायदा। इसके साथ ही यूसीसी कमेटी की सिफारिशों को लागू करने और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़ रुपए असामाजिक तत्वों से वसूली के लिए कानून बनाने के प्रावधान का भी जिक्र किया गया। तो गौशालाओं के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने का भी जिक्र किया गया। 1,000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाई स्थापित करने। तो ये तमाम वायदे गुजरात के चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से ये संकल्प पत्र जारी हुआ है। देखिए, गुजरात का चुनाव नजदीक है और इसको लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कई सारे वायदे जनता से करते हुए, गुजरात वासियों से करते हुए बीजेपी ने कई सारी बातों का जिक्र किया। तो देवभूमि द्वारका कॉरिडोर का निर्माण करेंगे, इसका भी जिक्र। गौशालाओं के लिए 500 करोड़ रुपए, 1,000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई स्थापित करने की बात कही गई। मजदूरों को क्रेडिट कार्ड और 2 लाख तक लोन देने की बात कही गई। 20,000 सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट बनाने की। तो 3 सिविल मेडिसिटी और 2 एम्स जैसी संस्था बनाने की बात की गई। तो गुजरात में 5 साल में 20 लाख रोजगार देने का जिक्र किया गया। रविंद्र जी की ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, सभी जगह है। जहां जहां हम सरकार में आएंगे वहां हम करेंगे। आपने देखा दिल्ली भारत की राजधानी, वहां भी एक समय किस तरीके से दंगे कराने की कोशिश की। तो ऐसी चीजें आपने भी सोची नहीं थी, हमने भी सोची, लेकिन हुई है धरती पर। तो एक सजग रिस्पॉन्सिबल राजनीतिक दल के तरीके से उसको भारत में राष्ट्र विरोधी ताकतों को। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया और इसी दौरान उन्होंने ई कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलुओं का शुभारंभ किया। तो वहीं इसके तहत वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और S3WSS वेबसाइट शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 साल पहले भारत जब अपने संविधान का पर्व मना रहा था और उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल पेमेंट्स, भारत के विकास के हर आयाम में युवा शक्ति अपना परचम लहरा रही है। हमारे संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारे इन युवाओं के कंधों पर ही है। इसलिए आज संविधान दिवस पर मैं सरकार की व्यवस्थाओं से, देश की न्यायपालिका से एक आग्रह भी करूंगा। आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ और बढ़े,
इसके लिए ये जरूरी है कि वो संवैधानिक विषयों पर डिबेट्स और डिस्कशंस का हिस्सा बने। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले की आज 14वीं बरसी है। इस आतंकी हमले में आतंकियों ने 160 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी, तो वहीं करीब 300 लोग घायल हुए थे। उस रोज पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई हमलों के पीड़ितों को याद किया। उन्होंने कहा कि 26/11 की बरसी पर देश उन सभी को कृतज्ञता के साथ याद कर रहा है जिन्हें हमने खोया है। हम उनके परिजनों और परिवारों के दर्द को साझा करते हैं। राष्ट्र उन सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने कर्तव्य के पालन में बहादुरी से लड़ाई लड़ी और सर्वोच्च बलिदान दिया। तो मुंबई आतंकी हमले की ये 14वीं बरसी है, तो राष्ट्रपति ने जान गंवाने वाले शहीदों को याद किया। अब खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर एमसीडी चुनाव में आए सीएम धामी भरेंगे हुंकार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए सीएम धामी नजर आएंगे, तो जनसभा में वोट की करेंगे अपील। तो एमसीडी चुनाव है और इसी को लेकर लगातार पार्टियां एक के बाद एक चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े चेहरे उतारे गए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री के साथ साथ सांसदों और कई ऐसे बड़े चेहरे शामिल हैं। आपको बता दें कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार करते हुए एमसीडी के चुनाव प्रचार में उतरते हुए नजर आएंगे, जहां पर प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले हैं। तो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए एमसीडी चुनाव नजदीक है और इसको देखते हुए लगातार चुनाव प्रचार पार्टियां कर रही हैं, और इस बीच बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े चेहरे एमसीडी चुनाव में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हैं, जो आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और कल भी उन्होंने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एमसीडी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया और कई कार्यक्रम कल भी तय किए गए थे। इस दौरान तमाम लोगों से उन्होंने एमसीडी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की बात की। इसके साथ ही आज की अगर हम बात करें तो आज भी करीब 4 बजे के आसपास सुपर सीएन चौक, अटल बिहार चौक, दिल्ली वार्ड नंबर 196 मयूर विहार यहाँ जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही नगर निगम चुनाव में दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी श्री अगर हम बात करें विपिन बिहारी के पक्ष में जनसभा करेंगे और इसके साथ ही तमाम जगहों पे जाएंगे। बद्रीनाथ मंदिर भी वो जाएंगे, दिल्ली में स्थित है। इसके साथ ही जो भाजपा प्रत्याशी है हिमांशी पांडे, उनके लिए भी जनसभा करेंगे और संगरिका झा के पक्ष में भी आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो जिस तरीके से अगर हम बात करें तो करीब दिल्ली में करीब 15 लाख के आसपास उत्तराखंड के निवासी हैं और सीधे तौर पर इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद चुनाव प्रचार कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन की तरह ही इस चुनाव प्रचार को भी किया जा रहा है। रैली निकाली जा रही है और तमाम लोगों का जो हुजूम है, जो उत्साह है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। पिछली बार भी हमने देखा जब सीएम धामी सड़कों पे उतरे और चुनाव प्रचार किया तो लोग फूल बरसा रहे थे, हर फ्लोर से लोग छतों पे खड़े थे और फूल बरसा रहे थे। तो एक उत्साह देखने को मिल रहा है और सीएम धामी का साफ तौर पे कहना है कि कई सालों से बीजेपी काबिज है और आगे भी काबिज रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में काफी काम किया है और काम के भरोसे ही एक बार फिर से जनता का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर कहीं ना कहीं मुहर लगाएगी और उनको विजयी बनाएगी। तो आज कई जगहों पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो दौरा है, जो चुनाव प्रचार है, वो करेंगे। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। फरीदाबाद जिले के सरूरपुर गांव में चुनावी हिंसा, ग्रामीणों ने किया पथराव। लाठीचार्ज के साथ पुलिस ने बरसाए आंसू गैस के गोले। ग्रामीणों ने चुनाव रिजल्ट का किया था विरोध और इस दौरान
आंसू गैस की गोली छोड़ते हुए पुलिसकर्मी भी नजर आए। फरीदाबाद जिले के सरूरपुर गांव में चुनावी हिंसा देखने को मिली है। ग्रामीणों ने पथराव किया तो लाठीचार्ज के साथ पुलिस ने बरसाई आंसू गैस की गोली। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने चुनाव रिजल्ट का विरोध किया था। पंजाब में 10 साल के बच्चे पर एफआईआर, पुलिस ने गलती कबूली तो 7 साल पुरानी फोटो देख किया था केस। एसएचओ के खिलाफ जांच शुरू हुई है। तो पंजाब में 10 साल के बच्चे पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने गलती अपनी कबूली है तो 7 साल पुरानी फोटो देख किया था केस। तो एसएचओ के खिलाफ अब जांच शुरू कर दी गई है। ब्राजील में आयोजित हुए डेफ ओलंपिक के पद विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि के रूप में 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने खेल विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि 7 डेफ खिलाड़ियों और उनके कोच की पीड़ा को इंटरप्रेटेट के माध्यम से जाना और उनके बाद उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाई। यह मामला सामने आने के बाद खेल विभाग की ओर से प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा गया, जिस पर सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रति गंभीर है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के महिम बस स्टॉप पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पोस्टर पर काली स्याही से धब्बा लगाया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राज्य की बसों पर महाराष्ट्र समर्थक नारे लिखे जाने की कथित घटनाओं की निंदा की थी। आपको बता दें कि सीएम बसवराज ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील भी की थी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं राज्यों के बीच विभाजन पैदा करेगी और इसीलिए महाराष्ट्र को इस संबंध में तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। पुणे ने भी मराठी समर्थक एक संगठन के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कर्नाटक के स्वामित्व वाली बसों पर कथित तौर पर काली स्याही से जय महाराष्ट्र जैसे नारे पेंट किए और बोम्मई के खिलाफ नारे लगाए। शिवसेना के 2 गुटों में बंटने के बाद ठाकरे और शिंदे गुटों में विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। औरंगाबाद के वैजापुर तहसील में भी दोनों गुटों के विवाद खुलकर सामने आए हैं। विवाद तहसील के महाल गांव में हुआ है। शुक्रवार को विधायक रमेश बोरनाले महाल गांव में एक दुकान के उद्घाटन कार्यक्रम में जा रहे थे तो करीब दोपहर 12 बजे के दौरान महाल गांव में दुकान का उद्घाटन करने के बाद बोरनाले महाल गांव के बापू साहब झिंझुड़े के यहाँ चाय पीने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान ग्राम पंचायत के गलों के सामने एक गुट ने काली झंडे लेकर आक्रोशित हो गए और नारे लगाने लग गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जवान विधायक का बोरनाले और उनके वाहन को सीधे विरगांव पुलिस थाने ले गई। इस मामले में महाल गांव के राजू गलांडे, योगेश मोहित सहित 10 से 12 अनजान लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बिहार में पटना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर आईजी विकास वैभव की लाइसेंसी रिवॉल्वर उनके आवास से चुरा ली गई है। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शक के आधार पर घर की सफाई करने वाले होमगार्ड जवान के बेटे को हिरासत में लिया गया। पुलिस थाने ले जाकर उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल आईजी के आवास में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। कि उनके आवास से शयन कक्ष से जो है कि उनकी सरकारी पिस्टल और 25 राउंड गोली 2 मैगजीन था। उसमें एक में 12 और एक में 13 राउंड गोली था, जो गुम हो गया है वहाँ से घर से। तो बाद में सर के द्वारा ही मतलब अपने स्तर से जांच पड़ताल किया गया था। एक सूरज कुमार नाम करके लड़का है, जो वीरेंद्र डोम के मतलब लड़का है। वो होमगार्ड में सर के यहाँ ही आवास पर रहते हैं।
वो इधर कुछ दिन से बीमार चल रहे थे, तो उसके जगह उसका लड़का ही आके तो काम देखता था। तो सरकार संदेह है कि उसी पे मतलब कि वही चोरी किया है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।